शिवम, दो सवाल है हमारे सामने। एक तो पहला तो जो कल से उठा रहे हैं अखिलेश यादव जी और बाकी लोग भी कि गोरखपुर क्यों चुना। अखिलेश यादव ने कहा कि ये केवल एक शहरी सीट सेफ समझती है बीजेपी और वो भी अपने मुख्यमंत्री के लिए, और अब तो शहर में भी वोट नहीं मिलेगा। और उसके बाद दूसरा सवाल आया, क्या अब योगी जी के बाद अखिलेश जी को, मायावती जी को, प्रियंका जी को भी चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए सौरभ जी, मसला क्या है कि मुझसे ज्यादा राजनीति आप समझते हैं, और मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति एक जगह से 5 बार सांसद लड़ जाए ना, तो उसके खिलाफ अगर वो काम नहीं करेगा तो कितनी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, या आपसे और इस पैनल पर बैठे हुए लोगों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। मैं कहता हूं एक भगवाधारी ही एक जगह से 6ठी बार चुनाव लड़ सकता है। किसी में हिम्मत हो तो लड़के देख लीजिए। लोग अपनी जो है दादाजी नानाजी की सीटें छोड़ छोड़कर देश के दूसरे कोने में चले गए, हार गए। आप कैसी बातें करते हैं? दूसरी बात, नरेंद्र वर्मा जी डॉक्टर साहब बड़ी देर बाद वो चर्चा में आए, जरा सुन लीजिए फिर उसके बाद बोलिए। ये बात पहले जाने ना। जब पर जो है अब वो बात समझ नहीं पाए एमएच खान साहब की। वो कह रहे हैं कि लखनऊ से लड़ेंगे या कानपुर से लड़ेंगे या कहां से। मसला क्या है कि एमएच खान साहब को भी जो है खास तौर पर योगी जी को ही वोट देना है। मैं उनकी मुश्किल हल कर देता हूं। एमएच खान साहब ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि 403 की 403 पर योगी जी खड़े हैं। आप अब भी वोट अगर देंगे तो वो योगी जी को ही लगेगी। और अंत में एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि भाई जो चुनाव लड़ता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता। कभी अखिलेश जी कहते हैं कि जो नोएडा आता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता, बिजनौर आता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता। अरे प्रदेश की जनता को इतने साल मुख्यमंत्री बनने के बाद, लूटने के बाद, आप हमें पनौती बता रहे हो? मतलब मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मैं नोएडा में रहता हूं, ये कहते हैं कि नोएडा नहीं आएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाई फिर राजनीति में हो क्यों? प्रदेश के आधी जगहों पर तो आप इसलिए नहीं आओगे क्योंकि वहां आप जो है आएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आधी जगहों पर इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आप इतना अंडर कॉन्फिडेंट है, आप इतना कमजोर है। जनता के बीच में अगर आना है और जीतना है और मुख्यमंत्री बनना है तो आइए। और मैं तो कहता हूं अगर मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से भी हार सकते हैं या कहीं से भी हार सकते हैं, आइए। अखिलेश जी तो बहुत ही, उनको तो रोजाना सपने आते हैं श्री कृष्ण के, क्यों ना वो मथुरा से चुनाव लड़े। ठीक है, खान साहब बोलना चाह रहे हैं, पहले बोलिए खान साहब। मैं सौरभ जी सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं शिवम त्यागी जी से कि आप किस पार्टी में हैं? अगर का नाम है भारतीय जनता पार्टी में तो बता दीजिए, आरएसएस में हो तो बता दीजिए, और अगर किसी पार्टी में नहीं है तो आपका कोई महत्व नहीं। आप कहिए आम जनता हम। आप बैटिंग करते हो बीजेपी की, आप बैटिंग करते हो आरएसएस की, नाम क्या आगे विश्लेषक लगाते हो? लिखिए ना आरएसएस के आदमी है। नहीं, हमने लिखा है बीजेपी समर्थक, हमने लिखा है इनको बीजेपी समर्थक। नहीं, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो आपका अहंकार है ना, ये जो 2 लाख करोड़ रुपए पर बैठी हुई पार्टी का अहंकार है, इसी वजह से जनता ने आपका टोटल प्रोफाइल शून्य कर दिया है ना। राजनीतिक हैसियत हो गई है, रत्ती जल गई है, लेकिन बल नहीं गए अभी तक भी। जनता के सवालों को जवाब देने में इतना दर्द क्यों होता है भाई? पिछले 5 साल से जनता के बीच में। अच्छा एक सेकंड। हाँ खान साहब, ये इस पर न जाने कितनी बार बहस हो चुकी है। शिवम त्यागी बीजेपी के मेंबर है या नहीं है, ये साफ ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि बीजेपी के मेंबर नहीं है। फिर भी आपको लगता है बीजेपी, सबने कहा कि नहीं ये बीजेपी की बात करते हैं। हाँ, ये बीजेपी के समर्थक हैं, ये खुद कहते हैं। हमने इनको बीजेपी समर्थक बताया है। सौरभ जी, सवाल का जवाब देना बस की नहीं है तो डिनाई करेंगे। और इस विषय में बहुत समय जाता है। अपने चैनल पे बीजेपी की दो। अरे भाई हमने 2 बीजेपी विरोधी ही बैठाए हैं, 2 बीजेपी विरोधी ही बैठाए हैं। एक समर्थक एक। अरे भाई दो इस पैनल में दो बीजेपी विरोधी बैठे नहीं बैठे डॉक्टर साहब? ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अरे पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है और देख रहा है और सोच रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। कोई इतने बड़े मंच पर आपको जो बातें करनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि ये पैनलिस्ट क्यों है? क्यों नहीं होंगे? आप सब लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग इसलिए बैठे क्योंकि जनता आपको सुनना चाहती है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शिवम त्यागी को भी जनता सुनना चाहती है, इनकी बात लोग सुनते हैं। एक आदमी को 2 आदमी। सौरभ जी, अरे देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात का जवाब दे चुका। मैं इस विषय पर और सवाल जवाब नहीं कर सकता, मेरा समय खराब होता है। मैंने पहले ही कहा, आप यहां पर 2 बीजेपी विरोधी भी बैठे हैं, पैनल पूरी तरह बैलेंस्ड है। मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं कहने में। आपको लगता है इस पर और बात होनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि अब और इस विषय पर हमको उलझना चाहिए। प्लीज आगे बढ़ते हैं। इससे एक पार्टी के 2 आदमी नहीं बैठना चाहिए, मेरी राय है ये। आपकी राय मैंने सुन ली, ठीक है। आपकी राय मैंने सुन ली। अब यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं।
यहां से आगे बढ़ रहे हैं। बात हो रही है कौन कहां से चुनाव लड़े। आपने कहा कि भाई ये कोई जरूरी नहीं है कि चुनाव लड़ाई जाए। शिवम त्यागी जवाब दे रहे थे डॉक्टर आशुतोष की बात का कि आपने क्या अभी आपने कहा कि चुनाव नहीं लड़के, पिछली बार 3 लोग चुनाव नहीं लड़े थे, तीनों मुख्यमंत्री बने थे, तो वो कह रहे हैं कि क्या इसको भी आपने वो अंधविश्वास की कसौटी में तोला हुआ है कि हम आगरा नहीं जाएंगे, हम नोएडा नहीं जाएंगे? और नहीं जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि सौरभ मुझे लगता है सौरभ जी, ये एक अगर आप इतिहास देखें तो इतिहास रहा है, क्योंकि ये बात कभी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होती। हो सकता है हम सब उत्तर प्रदेश वाले हैं और इस बात में थोड़ा सा अपने फेवर भी मिलता है कि उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो एमएलसी के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किया है, एक बार थोड़ी किया है, पहले भी किया है। तो चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बनना या चुनाव ना लड़के मुख्यमंत्री बनना ये दूसरी बात है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है ये बहुत जरूरी है। और ये साफ तौर से समाजवादी पार्टी 403 विधानसभाओं में नेतृत्व जिनका है उनका नाम है अखिलेश यादव, और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, हर जगह चुनाव। यही बात बीजेपी वाले कह रहे हैं ना कि या आप तो समझ लीजिए, यही बात बीजेपी वाले कह रहे हैं, आप समझ लीजिए हर जगह से योगी मोदी खड़े हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि योगी जी के लिए इन्हों नहीं बवाल बचाया कि पहले अयोध्या से लड़ेंगे, फिर माहौल बनाया मथुरा से लड़ेंगे। हमने तो नहीं बोला, आप ही ने बोला, आप ही ने डिस्कशन कराया। हमने कहा अंततः आपने फिर गोरखपुर ही समझ में आया। इससे समझ में आता है कि योगी आदित्यनाथ को जवाब दूंगा सौरभ जी, नहीं मिली क्योंकि और कोई जगह मिली नहीं है। ठीक है जफर इस्लाम जी, मैं जरा जवाब देता हूं। ये जब कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के हमने बोला, भाई किसने बोला कि वो वहां से लड़ेंगे? हमारे यहां तो पार्लियामेंट्री बोर्ड, कोई परिवार की पार्टी तो नहीं है कि एक आदमी डिसाइड कर ले। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बोर्ड डिसाइड करता है, उसमें 12 मेंबर है, वो डिसाइड करते हैं किसको कहां से लड़ना है। कोई उम्मीदवार अपना प्रत्याशी अपने बारे में नहीं कह सकता हमको यहीं से सिर्फ लड़ना, जहां पार्टी समझेगी वहां से लड़ाएगी, ये पार्टी का फैसला है। आपके ऐसा हो सकता है क्या? अखिलेश यादव का भी पार्टी कह सकती है कि आओ मैदान में आओ, अपनी कितनी पॉपुलैरिटी है दिखाओ, भाग जाएंगे मैदान से वो, इसलिए कि उनको नहीं लड़ना है। आपको हिम्मत है तो आ जाइए गोरखपुर, लड़के देख लीजिए कितना ताकत है आप में। जवाब देने दिए। आपको छोड़िए, आपको पता है कि आप हार जाएंगे गोरखपुर में। आप आ जाइए ना, बहुत बड़े हिंदू बन रहे थे तो आ जाइए, आप मथुरा से लड़ लीजिए या श्रीकांत जी के अगेंस्ट, वहां तो इलेक्शन वहां बता भी दिया गया, या फिर आप लड़ लीजिए अयोध्या से। नहीं, आप कह रहे थे ना, आप लोग कह रहे बार बार, तो हम तो कह रहे भाई हमारी पार्टी डिसाइड करती है। हमने कभी नहीं कहा कि वो कहां से लड़ेंगे। पार्टी का निर्णय जो होगा वो उस दिन सबको पता चलता है। स्पेकुलेशन पार्टी के कार्यकर्ताओं की ख्वाहिश, मैं कह रहा हूं कार्यकर्ताओं की ख्वाहिश थी, कुछ कार्यकर्ताओं की ख्वाहिश थी, उन्होंने बोला होगा, कुछ मीडिया में भी चला होगा, लेकिन पार्टी डिसाइड करती है कहां से लड़ेगी। आपको अगर हिम्मत है तो आइए मैदान में आके बात कीजिए कि हाँ हम भी लड़ेंगे, फिर जनता डिसाइड करेगी। गोरखपुर से लड़ना है गोरखपुर से लड़िए, आपको लड़ना है मथुरा से लड़िए। आपको खाली आजमगढ़ पे मत रहिए, ठीक है कि आजमगढ़ से लड़ना है। ठीक है, आ जाइए, जफर साहब जवाब ले रहा हूं आपकी बात का जवाब ले रहा हूं। आशुतोष जी, देखिए, ना ही आशुतोष वर्मा ने बोला था और ना ही समाजवादी पार्टी ने बोला था। और अगर आप या तो भाई, आप तो मुझे लगता है प्रवक्ता भी हो सकता है ज्यादा बिजी रहे हो, राज्यसभा सांसद है, लगातार पिछले 1 महीने से, या 1 महीने ना कहूं 15 दिन से हर टीवी चैनल पे आपके प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं। हमको बहुत काम किया है, अरे टीवी चैनल पे बहुत काम किया है। सुन लीजिए 1 मिनट, मेरी बात पूरी हो जाती जफर भाई, मैं कोई आपको आरोप नहीं लगा कह तो रहा हूं, ये सुन तो मैं कह रहा हूं क्या उन्होंने 42 बार अयोध्या 42 बार गए। अखिलेश यादव कितने बार गए बताइए? 42 बार वो गए हैं अयोध्या। अखिलेश यादव जफर साहब बात पूरी हो जाए, उनकी बात पूरी हो जाए 1 मिनट। हाँ बोलिए आशुतोष जी। देखिए जफर भाई, मैंने नहीं बोला ना, आप इस बात को समझिए। मैं तो कहता हूं ये आपका पूरा हक है, आप अयोध्या से लड़े या आप लड़े पानीपत से, हमें इसका परेशानी नहीं है। बात यह है कि आपने ही माहौल बनाया, आपने उस पर चर्चा की और आपके प्रवक्ता आके यहाँ पे लड़ते थे। हो सकता था वो जफर इस्लाम ना हो, कई और भी रहे हैं और डिफेंड किया है। सौरभ शर्मा जी की डिबेट में भी हुआ है और इसके दूसरे शोज पे भी हुआ है, हर चैनल नहीं, वो चलिए ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।